काल विनाशिनी ने जैसे ही जंगलपुर को निगाहों में लिया, वहां की खुशहाली उसे कांटे की तरह चुभने लगी। वो हर रात काली धुंध में छिपकर आरव पर हमला करने की योजना बनाती। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, काल विनाशिनी ने अंधेरे का जादू फैलाया। पेड़ झुक गए, पत्तियां मुरझा गईं और जानवर डरकर अपनी मांदों में छिप गए। लेकिन आरव निडर था। जैसे ही उसे पता चला कि जंगल में कुछ गड़बड़ है, वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे लगता है अब मेरी परीक्षा शुरू हो गई है। हथिनी सुमित्रा उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बेटा, याद रखो, सच्ची ताकत जादू में नहीं, दया और साहस में होती है। आरव अपनी सूंड में जलता हुआ कमल लेकर निकला। वो उसका सुरक्षा चिन्ह था। काल विनाशिनी सामने आई, उसकी आंखें लाल और जहर उगलती जबान। आज तुझे खत्म कर दूंगी, जादू के बच्चे, वो चिल्लाई। आरव ने धीरे से कहा, मैं लड़ा नहीं करता, लेकिन अगर मेरा जंगल खतरे में है तो मैं चुप भी नहीं रहूंगा। तभी अचानक जंगल के सभी जानवर बाहर आए। खरगोश, मोर, बंदर, भालू सब आरव के पीछे खड़े थे। आश्चर्यजनक रूप से आरव ने अपनी सूंड से कमल उठाया और उसे आकाश की ओर घुमाया। एक तेज रोशनी फैली और काल विनाशिनी चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। जंगल में फिर से उजाला फैल गया। उस दिन के बाद आरव जंगल का हीरो बन गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल उभरा, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मैं बाकी हाथियों जैसा नहीं? वो चुपचाप पंडित चिरपिर के पास गया, जो 100 साल पुराना तोता था। पंडित जी बोले, आरव, तू सिर्फ जंगल का नहीं, पूरे धरती का रक्षक है। तेरे जन्म से पहले आकाश से एक तारा गिरा था और तेरा जन्म उसी तारे की रोशनी से हुआ। आरव सोच में पड़ गया, तो क्या मैं जादू से बना हूँ? पंडित बोले, जादू से नहीं, विश्वास से बना है तू। तेरा दिल साफ है, इसीलिए जादू तुझ में है। अब आरव को समझ आ गया, उसकी असली ताकत उसके विचारों में है, न कि शक्तियों में। कुछ महीनों बाद काल विनाशिनी एक और बड़ी योजना लेकर आई। इस बार उसने जंगल के सभी जानवरों को पत्थर में बदलने की चाल चली। उसने जंगल के एक कोने में काला कुआं बनाया, जिससे जहर की हवा निकलने लगी। जंगल के रंग फीके पड़ने लगे। आरव समझ गया कि इस बार सिर्फ जादू से कुछ नहीं होगा। उसे अब सच्ची दोस्ती, आत्मबल और सभी की एकता की जरूरत है। वो मोर मयंक, बंदर झप्पू और खरगोश चिंटू के साथ एक योजना बनाता है। झप्पू पेड़ों से कूदकर पानी के रास्ते खोलता है। मयंक अपनी पंखों से जहरीली हवा को रोकता है। चिंटू कुएं में कूदकर उसकी गहराई का रहस्य जानता है। और फिर आरव अपनी सूंड से पानी का बवंडर बनाकर कुएं में डालता है। जहर खत्म हो जाता है। काल विनाशिनी एक बार फिर प्रकट होती है, लेकिन अब उसका सामना अकेले आरव से नहीं, पूरे जंगल से होता है। इस बार जानवर एक सुर में चिल्लाते हैं, हम आरव के साथ हैं। उनकी एकता से काल विनाशिनी डर जाती है और कहती है, तुम्हारा प्यार और एकता ही असली जादू है, मैं हार गई। और वह जलकर राख हो जाती है। जंगल में फिर से फूल खिलते हैं, पंछी चहचहाते हैं और आरव अब सिर्फ एक हाथी नहीं, एक प्रतीक बन चुका है। उसकी मूर्ति जंगल के बीच में लगाई जाती है और लिखा जाता है, ग्रेटर देन। सच्चा जादू ताकत में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में है। ग्रेटर देन, जब दिल साफ हो, दोस्त सच्चे हों और इरादे मजबूत, तब कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।